8 out of 10 केसेस तो होते ही नहीं है, कुछ लोगों का डर ही घूम रहा है उधर उसके बीच में। कोविड के टाइम पे केसेस का सर्ज आ गया हमारे पास, जो कि महीने में पहले 2-3 केसेस आते थे, अभी हफ्ते में 3 केसेस आ रहे हैं हमको कोविड के टाइम पे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बाहर हम जा रहे हैं तो कोविड है, घर के अंदर भूत है, तो हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ करें, क्या करेंगे हम, कहाँ करेंगे हम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनको। तो उसमें से बहुत सारे केसेस तो ऐसे निकल के आए कि भूत था ही नहीं। अब क्योंकि उनके घर में वो कभी टाइम स्पेंड किए ही नहीं, कोई अभी काम कर रहा है, सुबह 9 बजे उठा, 6-7 बजे आया, टायर्ड होके खाना वाना बनाया, फिर से सो गया, तो उसके घर में कहाँ लीकेज है, कहाँ इलेक्ट्रिकल वायर का लीक है, क्या है, उसको क्या ही समझेगा। लेकिन जब वो अभी कोविड में घर पे रहा, उसको समझा कि नहीं यार, मेरा तो जो एलपीजी सिलेंडर है वो लीक कर रहा है, एंड अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर लीक कर रहा है तो वो एक गैस छोड़ता है जो आपको हेलुसिनेट करा सकता है, आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो कि एक्चुअली है नहीं वहाँ पे। अच्छा, घर अगर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे है या फिर बाहर वो टावर्स वगैरह होते हैं, मोबाइल टावर्स, तो ये सब रीजंस बन जाते हैं हैल्यूसिनेशन का। तो ये चीज पता करनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअली वहां पर कुछ है या इंसान हैल्यूसिनेट कर रहा है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम कि मोबाइल टावर से हालुसिनेट। नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, फॉर वॉट एवर रीजन हैल्यूसिनेशन बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले यही पता करना जरूरी है कि कुछ साइंटिफिक रीजन है कि इंसान हैल्यूसिनेट कर रहा है या फिर एक्चुअली कोई पैरानॉर्मल चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाता है कुछ ना कुछ रीजन, जो कि लोगों को नहीं पता। क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि हमने पहली बार सुना, तो वैसे सबको नहीं पता, एंड उनकी भी गलती नहीं है ना। इसलिए इस चीज का ना कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं कि भाई है, बताते नहीं है रियल पिक्चर, फिर पैसे लेना और वो सब, वो बहुत होता है। और हमारे सारे क्लाइंट ऐसे आएंगे कि सर अभी हमने 4-5 लाख तो खर्चा कर दिया, अभी आप ही हमारे 4-5 लाख मेरे पास आए थे। मेरे पास एक लेडी आई थी कि पूजा मैं 10 लाख खर्च कर चुकी हूँ। क्या बात कर रहे हो? यस, और कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि कैसी चीज है ना ये कि भूत का डर ऐसा है कि वो इंसान कुछ किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा अपनी फैमिली और खुद को फ्री करने के लिए, और इसी का फिर लोग फायदा उठाते हैं। मनी एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। सो दैट इज व्हाट इज समथिंग, नॉलेज बहुत जरूरी है इस सब चीजों। तो हम कोई क्लाइंट पूछता है तो हम डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं कि भाई साहब नहीं है। फिर अभी वो प्रोसेस भी अलग होता है कि उसको फिर काउंसल करो, उसको बताओ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो बेचारे के लिए तो पर्सनल एंड रियल है। हम भले बोल रहे हैं हेलुसिनेशन है, लेकिन उसने तो खुद देखा है। तो टू कम आउट ऑफ दैट फियर ही नीड्स सम काउंसलिंग, उसको मेडिटेट कराओ, तो वो फिर पूजा कराती हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो करते हैं। बट लेट्स से यहाँ पे एक्चुअली कुछ मिलता है, हमको कुछ रीडिंग मिलता है कि भाई साहब पूजा बोलती है कि जैसे कि अभी हम गए थे मसूरी, गए थे घर में, तो हम पूजा को एक घर में मिला, वो बंद होके था काफ़ी साल से, कि यहाँ पे 3 मर्डर्स हुए हैं और 30 साल के अंदर हुआ है। तो हम क्लाइंट को कैसे बोलें, क्योंकि क्लाइंट खुद 30 साल से रह रहा है, तो या तो क्लाइंट ने किया है या तो क्लाइंट को पता नहीं है। आपको ये भी पता चल गया, स्पिरिट्स ने आपको बताया कि मर्डर हुआ है? तो फिर अभी सपोज मिल गया, तो मिलने के बाद लेट्स से कि अभी अच्छा है, मतलब इतना कुछ मर्डर वर्डर का सीन नहीं है। लेकिन पूजा को दिख गया, साइवे को दिख गया कि कुछ तो एक एंटिटी है, लेट्स से एक बच्चे का एंटिटी है, एंड उसके पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, एंड वो पुराने जमाने के, मतलब वो लैंड के ओनर हैं वो एग्जैक्टली। लेकिन अभी क्योंकि लैंड के ऊपर किसी और का घर बन गया, तो वो आके परेशान है कि हमारे घर के ऊपर किसने घर बना दिया। अच्छा, तो उन लोग का वो परेशानी है। तो फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि अभी ठीक है सर, आपके घर में ऐसा ऐसा है, अगर आप चाहो तो हम आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हम लोग आपको प्रूफ दिखा सकते हैं कि है या नहीं है। बट फिर उसके बाद कॉल आपका है कि क्लिनजिंग कराना है, मतलब सोल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए। कभी बोलते हैं नहीं हम तो बेचने ही वाले हैं, बट आप एक बार हमको बता दो, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं। तो जाके हम फिर पहुंचते हैं, फिर शुरू होता है कि कभी कभी फोटो से तो रीडिंग मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी लाइक किसी इंसान को फोटो से देखिए इतना नहीं जज कर पाओगे जितना आप उनसे मिलके करोगे। वहां जाके एक्चुअली पूरी बॉडी क्योंकि आपकी सेंसिटिव हो जाती है ना, बहुत तो जाके फिर साइकिक रीडिंग फिर से लिया जाता है, एंड हम और डीपर जाने की कोशिश करते हैं कि जो फैमिली है, एज क्या है उनका, कितने मेल फीमेल हैं, बच्चों का एज क्या है, कितने बच्चे हैं, क्यों है, रीजन क्या है, उनको मारा गया था, उनके साथ कुछ गलती हुई थी, वो क्यों अटके हैं, तो वो साइकिकली मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन जैसे कि पूजा ने बताया कि आप क्यों ही मानो, क्लाइंट भी बैठा है वहाँ पे इतना बड़ा फैक्ट्री लेके, बोलेगा मैं क्यों मानूं कि तुम जो बोल रहे हो सही, आप भी डर को ये कर सकते हो। फिर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ गैजेट है ना, ये जो सारे गैजेट्स हैं जो आज जो हमारे सारे यूट्यूबर्स भी यूज कर रहे हैं, ईएमएफ सेंसर हो गया, ये कभी भूत पकड़ने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। ये दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो कि अभी ये स्टूडियोज में भी हम बैठे हैं, तो स्टूडियो का लाइटिंग, इसका ईएमएफ, इसका बैटरी जैसे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, वायरिंग ठीक ठाक हो, उसको यूज करने के लिए ईएमएफ सेंसर बनाया गया था।
वैसे ही मोशन सेंसर बनाए गए थे, वैसे ही सारे फुल स्पेक्ट्रम कैमरास बनाए गए थे। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर हमारे जो थ्योरीज है ऑफ घोस्ट, स्पिरिट्स एंड सुपरनैचुरल, उसको अगर मैच कर रही है ये डिवाइसेस की थ्योरी, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है उनके बीच में। फिर हम उनको यूज करना चालू किए। तो हम एक जगह पे पहुंच गए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्पिरिट मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि हर एक एंटिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए भी उतनी उनको एनर्जी चाहिए। अभी आप लोग आए हो तो आप बिना खाए तो ये पॉडकास्ट कर ही नहीं पाओगे, या फिर आप बोलोगे नहीं यार हम हमारी तो एनर्जी नहीं। तो स्पिरिट कैसे कर लें ऐसे, उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो तो उनका तो फिजिकल मुंह नहीं है कि वो बड़ा पाव खा ले, छोले कुलचे खा ले, नहीं खा पाएंगे वो लोग। तो वो क्या खाते हैं, वो जो ईएमएफ होता है, अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। बाकी कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, लाइट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, हर जगह से ईएमएफ निकल रहा है। तो वो स्पिरिट्स क्या करते हैं, वो लोग वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूज करके मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए जब हम इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, हमारा फोन का बैटरी डाउन हो जाता है, लाइट्स खराब हो जाते हैं, कैमरा मतलब तुरंत 15 मिनट में पूरा कैमरा 15 मिनट बंद। सोनी का कैमरा जो कि मतलब अगर चार्ज पे भी लगाओ तो कंटिन्यूसली चल सकता है, वो 10 घंटे, आधे घंटे में कैमरा बंद। तो ये सब साइंस होते हैं कि स्पिरिट है जो कि मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। और जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर जगह जाएं जहां हमें फील हो रहा है कि यहाँ पर एंटिटी है और वहीं पर वो स्पाइक मिल रहे हैं हमें, फिर हम उनको पूछ रहे हैं कि अगर आप यहाँ मौजूद हो तो हमको 2 तक रीडिंग देके दीजिए, और फिर हमको 2 तक ही रीडिंग मिल रही है, तो वो कहाँ से आ रही है? वही तो क्लेम्स हो गए अभी पूजा के कि मुझे ना अभी जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो अभी हमने पहले ईएमएफ रीडिंग ले ली हर जगह से कि ईएमएफ हाई है कि कम है। लेट्स से अभी ईएमएफ हाई है तो हमको समझ जाता है घर का लैंड के साथ कुछ तो सीन है जहाँ से स्पिरिट्स एनर्जी ले रहे हैं मैनिफेस्ट करने को, या फिर घर एक कुएं के बाजू में है, या फिर घर एक सी के बाजू में है, वाटर सोर्स के बाजू में है। तो वो फिगर आउट हम कर लेते हैं कि बैटरी सोर्स उनका कहाँ पे है, क्योंकि अगर हमको एंटिटी को हटाना है वहां से, वो सोर्स के साथ कुछ ना कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। ओनली देन हम मतलब सोर्स टाइप हटा सकते हो, नहीं तो आप कुछ इधर उधर रैंडम कर दोगे लेकिन उनका सोर्स कुछ और है तो फिर होगा नहीं। इट्स लाइक हाउ यू सी अ हॉलीवुड मूवी, वैसा ही होता है, आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा वहां। हाँ। तो फिर हम जब गैजेट यूज करते हैं, ईएमएफ हो गया। अभी सपोज कोई एनडीटी है जो कि ईएमएफ तो दे ही रहा है, लेकिन पूजा बोलती है कि सर्वर इसको ना कुछ बोलना है, लाइक आई कैन फील इट वांट्स टू स्पीक। तो अभी स्पीक करने के लिए हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे स्पिरिट बॉक्स हो गया। तो स्पिरिट बॉक्स हम फिर रन करते हैं। स्पिरिट बॉक्स में अभी स्पिरिट बॉक्स अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो वाइट नॉइज रिलीज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन करके। अच्छा। तो वो क्या करता है कि अब उसके पास सारे चैनल्स है, इट्स अ रेडियो ओनली अगर आप देखने जाओ, लेकिन उसके पास जैसे अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग का लेट्स से अभी 83 से 108 तक है फॉर एग्जांपल। उसमें से हमको गाने वाने चैनल 93.5 हो गया, बिग एफएम हो गया, सब हो गया। कुछ चैनल है जो अभी भी खाली पड़े हैं। तो दुनिया में क्या करते हैं लोग, दे बाय सर्टेन स्पेक्ट्रम एंड उनमें उनका रेडियो शो चलता है। लेकिन 2000 सर्टेन स्पेक्ट्रम जो सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि चल रही है लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि इट इज इनऑडिबल टू अस। सुपरसोनिक है, नहीं तो इंफ्रासोनिक है, जो कि ह्यूमन ईयर को नहीं सुनाई दे रहा है। वैसे कुछ लाइटिंग्स हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक्सरे यहाँ पे है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यूवी है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डजंट मीन कि वो नहीं होता है, होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो रेडियो है अपना, जो स्पिरिट बॉक्स है, हम इसको बहुत फास्ट स्कैन करते हैं। अभी अपने पास ऑप्शन है, या तो हम 83 से 108 जाएं या तो 108 से 83 जाएं। लेकिन अगर हम 83 से 108 जाएंगे, लेट्स से कोई गाना बज रहा है उसमें पूजा वर्ड आ गया, तो हमको लगा अरे स्पिरिट ने बोला पूजा करके। हाउ डू वी डिबंक इट, क्योंकि मैनिपुलेट तो हो सकते हैं हम लोग। वैसे ना मैंने ये स्पिरिट बॉक्स की वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कुछ एंटिटी है आसपास तो वो एक रोबोटिक सी आवाज आती है कुछ। ये सब रियल है क्या? क्योंकि मुझे रियल है वैसे ही आवाज आती है। क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत लोग क्लेम कर रहे थे कि यार मैं साइकिक मीडियम बन गया हूँ, अब मैं प्रोफेशनल और अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखो तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो सब लग रहा था कि ये तो भाई तुमने एडिट किया। ऐसे ही आती है, ऐसे ही आवाज डिस्टॉर्टेड आवाज आती है, डिस्टॉर्टेड आती है, डिसएम्बॉडीड आती है, कभी कभी फुल सेंटेंस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। बहुत बार क्योंकि उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है ना मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को, या फिर कुछ मैसेज अक्रॉस। इसलिए हम मतलब हमेशा बोलते हैं कि हमको, जैसे हमारी अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे, हमको लोग बोलते हैं कि भूत दिखाओ। हाँ भूत कहाँ है? भूत दिखाओ। भूत दिखाना इतना आसान नहीं है, हमें आधा घंटा लग जाता है पता करने के लिए कि एंटिटी मेल है कि फीमेल है। अब कहाँ से भूत दिखाओगे? पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे कम्युनिकेट करते हुए, जैसे तो थोड़ा चैलेंज कर दिया हो आपको उल्टा कि आप यहाँ से चले जाओ, डोंट इन्वेस्टिगेट,
मतलब वो चाहते नहीं कोई कोई उनको छेड़े, कभी हुआ ऐसा? फिर तो हम और छेड़ते हैं actually। ये इसका काम वो हमारे टीम का एक एमओ है कि हम ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो कि इंडिया में तो कोई और दूसरा